संभल में ईद की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीओ अनुज चौधरी ने पीएसी आरआरएफ के साथ सदर कोतवाली और थाना नकाशा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया, जहां ग्लोबल भारत टीवी के संवाददाता अभिषेक शांडिल ने उनसे बातचीत की। आप भी पहले बातचीत सुनिए, फिर बताते हैं संभल में इस बार ईद की नमाज पढ़ाने को लेकर नया विवाद क्या खड़ा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार डीएसपी अनुज चौधरी और पुलिस बल के साथ हर एक इलाके में मार्च निकाल रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ईद के मौके पर किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था के साथ कोई भी मजाक न कर पाए, कोई शांति भंग न कर पाए, इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद है कैमरे पर। सर, क्या आप लोग ध्यान रख रहे हैं, किस तरीके की कोशिश है आप लोगों की? वही पब्लिक में एक विश्वास का माहौल बना रहे, इसी चीज़ को लेके ध्यान रखा जा रहा है, किसी को कोई समस्या ना हो। नॉर्मली किन किन इलाकों में आप लोग मार्च करेंगे? थाना संभल का सारा एरिया है, करीब 7-8 किलोमीटर का एरिया। कल के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई ईद के लिए? ड्यूटियाँ लगी हैं, करीब 10 कंपनियाँ हैं जो पीएससी की आरआरएफ की हैं, जो संभल में लगाई गई हैं। क्या इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली गई है और भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? पिकेट ड्यूटियाँ हैं, ड्रोन हैं, मोबाइल हैं और लेपर्ड घूम रही है, थाना मोबाइल है और LIU भी है। बाकी हर तरीके से तीन ड्रोन हैं जो ऊपर नज़र बनाए रखेंगे, सकुशल नमाज संपन्न हो सके, कोई समस्या ना आए किसी को। नमाज छत पे नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज को लेकर कोई अल्टीमेटम है? नहीं, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। सीधे तौर पे अगर आप देखें तो जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो इस बात पे चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखा जाए। इसके लिए 10 कंपनियां लगाई गई हैं, बाकायदे ड्रोन से संभल में तमाम इलाकों की पड़ताल की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था भंग ना करे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और जो सीओ अनुज चौधरी हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में जो कोतवाली क्षेत्र है वो लगातार मार्च कर रहे हैं और उनकी निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसी तरीके का मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल रामनवमी और ईद जो है वो दोनों एक साथ है और इसलिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पे 10 कंपनियों के साथ ड्रोन कैमरा और तमाम तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये संभल की तस्वीरें हैं। यहाँ पे ये तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यूपी पुलिस के जवान डटे हुए हैं और ये मार्च निकाल रहे हैं। दरअसल सोमवार सुबह 9 बजे हयात नगर क्षेत्र के ईदगाह में नमाज होनी है। कोई माहौल बिगाड़ने की साजिश न रचे, इसके लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। शहर में 1300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों और मोबाइल लेपर्ड से भी निगरानी की जा रही है ताकि लोग भय मुक्त होकर त्योहार मना सके। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि 2-3 महीने पहले ईदगाह के पूर्व इमाम कारी सुलेमान अशरफ साहब के निधन के बाद वहां नमाज पढ़ाने को लेकर विवाद चल रहा है। संभल के उलेमाओं ने उनके बेटे कारी गाजी अशरफ को नया इमाम नियुक्त किया था, लेकिन कुछ लोग इस फैसले से नाराज थे, जिसके बाद मामला कोतवाली पहुंचा, जहां इस बात पर सहमति बनी कि इस साल मुफ्ती आजम संभल कारी अलाउद्दीन साहब ईद की नमाज करवाएंगे। 10 दिन बाद 12-13 बड़े मदरसों के उलेमाओं से वोटिंग करवाकर इसका फैसला किया जाएगा कि बाद में नमाज कौन करवाएगा।